गाय माता की आप बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा भक्ति करें। गाय माता को जन्म देने वाली माता से भी श्रेष्ठ कहा गया है। हम लोग कहते हैं ना कि जिस मां ने हमें जन्म दिया है उस मां के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। मां का स्थान इतना ऊंचा है, लेकिन जन्म देने वाली मां से भी ऊंचा स्थान गौ माता का है। हमारी माता सदा भगवान का नाम नहीं लेती, संसारियों के नाम भी लेती है, लेकिन गौ माता चाहे सेवक को बुलाए, बछड़े को बुलाए, कुछ भी कहे, सदा ओम, उमा और अंबा का उच्चारण करती है। गौ माता के मुख से सदा ओम, उमा, अंबा का उच्चारण होता है। वो शिव और शक्ति का सदा उच्चारण करती हैं। इसलिए गाय माता जगत माता है, अपनी जन्म देने वाली मां से भी श्रेष्ठ है। दूसरा कारण, बालाय चापि वृद्धाय रोगिणे योगिणे हिता गो माता व्यक्तमाख्याता दुर्बल पक्ष पोषणात्। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, रोगी हो या योगी हो, गो माता सबका समान रूप से पोषण करती हैं। इसलिए जन्म देने वाली माता से भी अधिक श्रेष्ठ गौ माता है। हमारी मां सिर्फ हमें दूध पिलाकर हमारा पोषण करती है, लेकिन गाय माता बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, योगी हो, सबका दूध पिलाकर सबका पोषण करती हैं। इसलिए जन्म देने वाली माता से भी गौ माता बड़ी है। जो कसाई गाय माता को मारता है, हत्या करता है, उस कसाई को भी गाय माता दूध देती है। इसलिए जन्म देने वाली माता से भी वो श्रेष्ठ है। यदि किसी मां ने संतान को जन्म दिया और दुर्भाग्यवश मां की मृत्यु हो गई, अब उस बच्चे को क्या खिलाएं पिलाएं? तो डॉक्टर भी कहते हैं यदि उस बिना मां के बच्चे को देशी गाय माता का दूध पिलाया जाए तो मां के दूध के जैसा ही वह उसके लिए उपयुक्त होता है। जन्म देने वाली मां के दूध के जैसा ही उसके लिए स्वास्थ्यदायक होता है। तो बालक हो, वृद्ध हो, कोई बूढ़ा हो गया तो केवल गाय का दूध ही पच सकता है, भैंस का या और किसी जीव का दूध नहीं पच सकता। गाय का तात्पर्य भारतीय नस्ल की देसी गाय से है, फिर उसकी नस्ल चाहे जो भी हो, साहिवाल हो, गिर हो, हरियाणवी हो, लेकिन देशी गाय को ही गाय कहा जाता है। जर्सी, होल्स्टन, फ्रीजियन, अमेरिकन ये गाय नहीं है, इसको गाय नहीं माना गया है। एक को किसी को कैंसर की शिकायत हुई तो उनको कहा कि आप रोज सुबह सुबह गोमूत्र पीजिए, सूर्योदय से पहले, जबकि सूर्य का प्रकाश ना आया हो, उस समय देशी गाय माता का गोमूत्र 7 बार सूती कपड़े से छानकर, और बेलपत्र होता है, बेलपत्र की चटनी बनाकर उसमें गोमूत्र में मिला दीजिए और 7 बार छानकर रोज सूर्योदय से पहले उसको पीजिए। जरूर कैंसर में कमी आएगी, कैंसर के उपचार में वह सहयोगी होगा। अब तो वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह सिद्ध हो गया है कि जो गोमूत्र का सेवन करता है, कैंसर की संभावना ना के बराबर हो जाती है। रोज यदि सुबह उठ करके आप गोमूत्र का सेवन करते हैं, 7 बार सूती कपड़े, जैसे चाय पीते हैं ना सुबह सुबह, ऐसे हर घर में आप गोमूत्र पीना शुरू कीजिए, आपकी 75% बीमारी खत्म हो जाएगी। 75% बीमारी खत्म हो जाएगी।